वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में। हम लोगों ने पिछली क्लास में इंपल्स के बारे में पढ़ा था, राइट। आज हम एक नया टॉपिक आज पढ़ेंगे और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, यानी रॉकेट प्रोपल्शन की बात हो रही है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट यह है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी ले करके बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें, राइट बच्चों। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है और अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉकेट प्रोपल्सन बोलते हैं। रॉकेट प्रोपल्सन। कहने का सेंस ये हुआ कि आज हम लोग रॉकेट साइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा रॉकेट जो है कैसे प्रोपेल होता है, कैसे हमारा स्पेस में जाता है रॉकेट, राइट बच्चों। तो होता क्या है कि रॉकेट के अंदर क्या होता है, हमारा फ्यूल होता है जो काफी मात्रा में होता है, राइट। काफी क्वांटिटी में फ्यूल्स होता है, उसका मास बहुत ज्यादा होता है फ्यूल का, राइट बच्चों। तो जैसे जैसे फ्यूल बर्न करता है वैसे वैसे रॉकेट यानी पूरे सिस्टम का मास क्या होता है, हमारा कम होने लगता है। और जब सिस्टम का मास कम होता है तो वेलोसिटी क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है। जाहिर है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से, है ना। जैसे सिस्टम का मास क्या होगा, हमारा कम होगा, वैसे वैसे क्या होगा, स्पीड रॉकेट का बढ़ता जाएगा, राइट। तो कैसे हम लॉन्च करते हैं रॉकेट को, कैसे रॉकेट हमारा स्पेस में आगे की तरफ बढ़ता है, कैसे उसके मास कम होता है, मास चूंकि वेरिएबल मास है, मास कम होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होता है, हमारा बढ़ता चला जाता है। आज इसी चीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखिए, हम एक कंडीशन लेते हैं कि इनिशियली, जैसे यही हमारा कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारा रॉकेट है, राइट बच्चों। ये हमारा इनिशियली रॉकेट है और इसमें पूरे सिस्टम का मास क्या है, हमारा एम नॉट है। और फिलहाल मान लेते हैं कि इस वेलोसिटी क्या है, हमारा वी नॉट है। मान लीजिए अभी एम नॉट है, इसकी वेलोसिटी क्या होता है, हमारा वी नॉट इनिशियली, यानी टी इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों। और कह रहा है कि एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम, यही रॉकेट हम किसी क्षण देखते हैं, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, राइट। एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू व्हाट, इंटरमीडिएट स्टेज दे रहे हैं, टी इज इक्वल टू क्या, हमारा टी, वेलोसिटी इसका क्या हो गया, हमारा वेलोसिटी इसकी अब क्या हो गई, v हो गई। और मास इसका चेंज हो गया, यहां से
फ्यूल जो है बाहर निकल रहा है, मान लीजिए कि वीजी से, फ्यूल बाहर किसी से निकल रहा है, हमारा वीजी से, और इस स्टेज में मास हो गया हमारा m। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या किया है, कंसीडर किया, कंसीडर consider the mass of rocket including fuel, including fuel, the mass of rocket, consider the mass of rocket including fuel is m naught at t is equal to 0, यानी initially velocity is v naught. After time t is equal to t, मास ऑफ रॉकेट क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ रॉकेट is equal to m, velocity of burnt gas, velocity of burnt fuel यानी burnt gas is equal to Vg, and velocity of rocket is equal to v। तो ये हमारा ये इनिशियल कंसिडरेशन था, हमने देखा क्या t इज इक्वल टू टी टाइम। अब हम क्या लेते हैं, फॉर वेरी स्मॉल टाइम dt, क्या हम ले रहे हैं, यानी ये है और हम ले रहे हैं क्या कि t इज इक्वल टू t प्लस dt, यानी फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt। राइट, इस स्मॉल टाइम इंटरवल में आप सोचिए जरा क्या क्या रोल प्ले होगा, इस स्मॉल टाइम इंटरवल में क्या क्या रोल प्ले हो सकता है, क्योंकि हमारा फ्यूल बाहर निकल रहा है किस वेलोसिटी से, वीजी से। तो होगा क्या कि यानी फ्यूल जो बाहर निकल रहा है तो क्या हो गया हमारा, यानी कुछ मास इससे क्या हो रहा है, हमारा बाहर निकल रहा है, किस चीज के फॉर्म में, हमारा बर्न्ट गैस के फॉर्म में, बर्न्ट हो गया ना। तो मान लीजिए कि मास जो है हमारा डीएम से कम हुआ, कितना हो गया, जितना ही ये गैस बाहर निकलेगा उतना ही रॉकेट का मास क्या होगा हमारा, उस पूरे सिस्टम का मास कम होता चला जाएगा। तो हम क्या रह रहे हैं कि वेरी स्मॉल टाइम dt, स्मॉल टाइम में क्या होगा, बहुत ही कम मास बर्न होगा। राइट, तो अब इसका मान लीजिए कि इसमें क्या हो गया हमारा, डीएम मास बर्न हुआ, कितना मास बर्न हुआ, डीएम। तो अब इसकी क्योंकि ये बर्न होकर के बाहर निकल रहा है, कितना मास, हमारा डीएम मास बर्न होकर के बाहर निकल रहा है। अब इसमें सिस्टम का, पूरे सिस्टम का मास क्या हो जाएगा, m माइनस डीएम, और वेलोसिटी भी क्या हो गया हमारा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा, किससे, हमारा v प्लस डीवी से। राइट,
तो आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू, आफ्टर टाइम t is equal to, for time t is equal to t plus dt, for time t is equal to t plus dt, राइट। यानी burnt gas escape, burnt gas, mass of burnt gas, mass of burnt gas escape by कितना से हमारा dt टाइम में बहुत कम मास हमारा बर्न करके बाहर निकलेगा। तो अब जो हमारा सिस्टम का मास जो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ द रॉकेट, मास ऑफ द रॉकेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यानी जो dm माइनस हो जाएगा, m माइनस dm हो गया। dm क्या है हमारा, जो बर्न गैस एस्केप हो रहा है, मास ऑफ द बर्न गैस। और वेलोसिटी ऑफ रॉकेट क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू v प्लस dv। ओके बच्चों, तो चाहे जो भी चेंज हो, जैसे से मास बाहर निकलेगा, है ना, रॉकेट का मास क्या होगा हमारा, कम होता चला जाएगा, यानी कि सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास हो गया। चाहे जो भी कंडीशन हो, राइट, मोमेंटम हमेशा क्या होगा हमारा, कंजर्व होगा। मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व बच्चों। अब आप मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्या लेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आराम से समझिए इस चीज को, यानी मोमेंटम एट t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू मोमेंटम एट t प्लस dt, है ना। यानी मोमेंटम ऑफ रॉकेट at t is equal to t at time t is equal to momentum of rocket at time t plus dt। ये चीज हुआ बच्चों। अब ले लीजिए, इसका मोमेंटम अभी कितना हो जाएगा, है नहीं, इसका जो मोमेंटम है फिलहाल क्या है हमारा, m इंटू वी है। अभी यहां से इस टाइम में हम ये नहीं ले रहे हैं, इस टाइम में हम क्या ले रहे हैं कि अभी मास m है और वेलोसिटी v है। कुछ टाइम के बाद हमारा क्या होगा, इसमें से मास निकलेगा, क्योंकि अभी तो एट द इंस्टेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना। जो t टाइम में मास इसका m है और वेलोसिटी इसका क्या है हमारा v है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा m इंटू वी विच इज इक्वल टू, और अब ये देखिए इसका मास अब कितना रह गया, v प्लस dv, यानी m माइनस dm और हो गया हमारा v प्लस dv, और प्लस अब देखिए यहां dm भी निकला है, dt टाइम में कितना हमारा dm क्या हो गया, मास हमारा स्कैप हुआ है बर्न्ट गैस के फॉर्म में, और जाहिर सी बात है कि ये इस डायरेक्शन में है और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, dm इंटू माइनस vg।
यानी इतना मोमेंटम क्या हो गया हमारा, बाहर निकल गया बर्न्ड गैस के फॉर्म में, राइट बच्चों। जिसकी वजह से हमारा वेलोसिटी बढ़ा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। mv इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए m इंटू वी और प्लस m इंटू dv माइनस dm इंटू वी और माइनस dm इंटू dv और प्लस माइनस माइनस dm इंटू वीजी। ये हो गया हमारा। अब ये दोनों यहां पे देखिए, ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है। जैसे किसी छोटी चीज को अगर किसी छोटी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी क्या होगा, हमारा छोटा आ जाता है। तो ये काफी छोटा आ जाएगा, यानी एकदम चींटी के बराबर, बाकी सब हाथी है। तो हाथी में से चींटी जो है, आप प्लस करें या माइनस करें, हाथी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इट विल बी नेग्लेक्टेड। अब देखिए इसको इस तरफ भेज दीजिए, mv माइनस mv विच इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या हो गया, m इंटू dv माइनस dm इंटू v, और ये हमारा नेग्लेक्ट हो गया। मतलब ये हो गया हमारा dm इंटू vg। अब ये क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। ये हो गया m इंटू डी, और यहां से dm दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, v प्लस vg इंटू डी। राइट बच्चों, तो ये चीज हो गया हमारा। अब आप क्या करें, ओके बच्चों, अब आप क्या करेंगे, एक चीज को आप इस तरफ या इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस m इंटू dv विच इज इक्वल टू माइनस v प्लस vg इंटू dm। माइनस दोनों तरफ है, तो m इंटू dv इज इक्वल टू v प्लस vg इंटू dm। चलिए इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। यहां तक नोट के लिए, यहां तक आपके कॉन्सेप्ट्स जो है बच्चों क्लियर है, आप यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब ये रिलेशन है हमारा, v प्लस वीजी क्या है, आप देखिए v प्लस वीजी यानी रिलेटिव, ये इस तरफ और ये वेलोसिटी इस तरफ, यानी vg इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यानी v प्लस vg, ये क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। राइट बच्चों, और इसी चीज को हम लोग क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। यानी v प्लस vg इज इक्वल टू u, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, relative velocity of gas with respect to rocket। ये चीज हो गया, यानी यहां v प्लस vg ये किसके बराबर हो गया हमारा, u के बराबर। राइट बच्चों, आइए इस इक्वेशन को नाउ
फ्रॉम इक्वेशन 1, इसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं। m इंटू डी वी इज इक्वल टू, ये है हमारा v प्लस pg की जगह पे क्या हो गया हमारा u, और ये dm लिख देंगे। अब ये सोचिए जरा, मैग्नीट्यूड में तो ये चीज ठीक है, लेकिन मोमेंटम हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस फॉर्म में अगर आप देखें तो dv का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस इसका किधर है हमारा, इस डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट है। तो यहां पे हम क्या लेंगे, माइनस कर देंगे, डी एम इंटू डी वी इज इक्वल टू वट, माइनस यू इंटू डी एम, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, हमारा अपोजिट है। यानी ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। नेगेटिव साइन शोज दैट, है ना, relative velocity of burnt gas, relative velocity of burnt gas with respect to rocket is in opposite direction of velocity of, is in opposite direction of velocity of rocket। ये चीज हुआ, राइट बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात आपको। तो क्या है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हमने क्या लिया है यहाँ पे, माइनस साइन लिखा, राइट। अगर मैग्नीट्यूड में लेना चाहेंगे तो माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, लेकिन रिमेंबर, यानी ये किस डायरेक्शन में, हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, ये ऊपर ये नीचे, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 इसी को आगे बढ़ाते हैं, यानी नाउ दिस, नाउ dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहे फ्रॉम इक्वेशन 2, हमारा जॉब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट फाइंड आउट करना। क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ, पहले हम वेलोसिटी ऑफ रॉकेट निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, m इंटू dv इज इक्वल टू माइनस यू dm। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस यू dm बाई m। ये रिलेशन बच्चों हमारा आ गया, राइट। ऊपर मेरा ख्याल है आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। इस रिलेशन को हमेशा याद रखिएगा, यही आपका बेस रिलेशन निकल करके आया है। वो क्या है हमारा, m इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम, m इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम। दिस इज द बेस रिलेशन। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, ऑन इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स। क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग विद इन प्रॉपर लिमिट्स, यानी dv इज इक्वल टू माइनस यू dm बाई m, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया हमने। ये तो कांस्टेंट ही है, बाहर आ जाएगा,
अब सोचिए जरा, ये कहां से कहां, तो ये वेलोसिटी का रिलेशन, यानी आप यहां से यहां तक, यानी वी नॉट से कितना हुआ हमारा, वी हुआ। दिस इज फॉर द वी नॉट टू वी। और मास एम नॉट से क्या हो गया, एम हो गया, एम नॉट से एम, ये चीज हो गया हमारा, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। नाउ दिस इंप्लाइज, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, v हो गया, v नॉट टू v माइनस u, और इसका क्या हो जाएगा हमारा, log m हो जाएगा, m नॉट टू m। सो सिंपल बच्चों। नाउ दिस इंप्लाइज, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, v माइनस v नॉट, ओके, और विच इज इक्वल टू माइनस u log m माइनस, एक बार अपर लिमिट, दूसरी बार लोअर लिमिट, m माइनस m नॉट। माइनस को जब आप अंदर भेज देंगे तो क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, यानी v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा u log m नॉट माइनस log m। Now this implies the v is equal to v नॉट, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, v नॉट प्लस u log m नॉट बाई m। ये चीज आ गया हमारा रिलेशन, यानी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, इस रिलेशन से हम निकाल लेंगे कितना मास बर्न किया और कितना रह गया, राइट बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, ये मिटा देते हैं हम लोग। तो अब ये क्लियर हो गया आपका कि आप वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट को। अब इस चीज को ऐसे v इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं v नॉट प्लस u, u जो है ये यहाँ पे बेस e है, अगर 10 बेस में ब्रेक करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303, तो ये 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे u log बेस 10 m नॉट बाई m। तो v नॉट क्या हो गया हमारा, इनिशियल वेलोसिटी, m नॉट सिस्टम ऑफ इनिशियल मास, सिस्टम ऑफ इनिशियल मास, यानी रॉकेट का मास की बात हो रही है इंक्लूडिंग फ्यूल, और m जो है सिस्टम ऑफ रिमेनिंग मास, रिमेनिंग मास, यानी रॉकेट के बारे में हो रही है बात। ओके बच्चों, अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर हमारा जीरो है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी हमारा कुछ भी नहीं है, हम देख के चले थे कि v नॉट है, इफ v नॉट इज इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी अगर हमारा जीरो है तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा जीरो, ये जीरो डाल दीजिए खत्म हो जाएगा, तो 2.303 u log बेस 10 m बाई m नॉट। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं अब थ्रस्ट की।
यानी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स हमारा लगता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द अपथ्रस्ट। हम लोग बात कर रहे हैं अपथ्रस्ट की। अपथ्रस्ट यानी आप जानते हैं फोर्स एक्टिंग नॉर्मली। तो फिर हम यही इक्वेशन ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या था हमारा, m इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर देते हैं। नाउ दिस इंप्लाइज m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। और m इंटू डी वी बाई डी टी है मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट बच्चों। ये क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख सकते हैं m डी वी बाई डी टी यानी मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस यू डी एम बाई डी टी, यानी F इज इक्वल टू व्हाट, माइनस यू डी एम बाई डी टी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस यू डी एम बाई डी टी। यानी ब्रैकेट पे F लिख दीजिए। आप ये देख रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, हमारा डाउनवर्ड है, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स क्या होगा हमारा, अपवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक नहीं। हियर इस तरह के फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट यानी जो हमारा परपेंडिकुलरली एक्ट करता है सिस्टम पे। हियर नेगेटिव साइन shows upthrust is acting upward. Shows force is acting upward. यानी opposite to the direction of what, burnt gas, यानी relative velocity of burnt gas with respect to rocket. Okay, hope you understand बच्चों। तो यही था हमारा अपथ्रस्ट का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, और इसी से सारे क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों। तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है ये कि रॉकेट मोटर कंज्यूम्स 100 kg ऑफ फ्यूल्स पर सेकेंड exhausting with a speed of 6 into 10 to the power 3 meter per second. What thrust exerted on the rocket? What will be the velocity of the rocket at the instant of mass is reduced to 1/40 of its initial mass? Take initial velocity of rocket is 0. What he says, कह रहा है क्या, यहाँ पे गिवन क्या है हमारा, गिवन है हमारा dm by dt, यानी dm by dt इज इक्वल टू क्या है हमारा 100 kg ऑफ फ्यूल्स पर सेकेंड, यानी dm by dt क्या है हमारा 100 है, राइट बच्चों। दूसरा क्या रहा है कि एग्जॉस्टिंग विथ ए स्पीड ऑफ 6 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, राइट, यानी u आपका दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 6 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्न्ड गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट इज गिवन। और व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट द इंस्टेंट, तो फिलहाल पहले थ्रस्ट पूछा जा रहा है और ये हमारा चीज दिया हुआ है।
तो F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा माइनस यू डी एम बाई डी टी, यही चीज हम लोगों ने पढ़ा था। अब चूंकि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालना है तो उसको यू नेगेटिव साइन देने की जरूरत नहीं है, चूंकि हमारा चूंकि मालूम ही कि अब थ्रस्ट है ये और इसके मैग्नीट्यूड को ही फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, u हमारा दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻³ और ये है हमारा 100, यानी 6 इंटू 10⁵ न्यूटन। ये चीज हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा हमारा वेलोसिटी ऑफ रॉकेट निकालना है और ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा 0 है और यानी जो मास हमारा जो रेस्ट रह गया है, velocity of the rocket at the instant of mass is reduced to 1/40, घट करके कितना हो जाएगा इनिशियल मास का 1/40, यानी m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है m0/40। आपको क्या निकालना है, रॉकेट का वेलोसिटी निकालना है। हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, राइट, v0 अगर 0 है तो v इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 2.303 u log बेस 10 m0/m, यही रिलेशन है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो 2.303 u आपका दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ 6 इंटू 10⁻³ 6 इंटू 10⁻³ और लॉग बेस 10 m0 और m क्या है हमारा m0/40 है, m है हमारा m0/40, तो m0 कैंसिल हो जाए 40 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2.303 इंटू 6 इंटू 10⁻³ और ये हो गया हमारा इंटू लॉग बेस 10 40 303 इंटू 6 इंटू 10⁻³ इंटू और ये लॉग 40 हो गया हमारा 1.602 मीटर पर सेकेंड। ये इतना रिलेशन आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। होप यू अंडरस्टैंड, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में और भी क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, तो चलिए हम आगे क्लास में फिर शुरू करेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।